Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 9 from your chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. And the topic is uses of some common elements. सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू अवर टॉपिक यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स कि कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनके कुछ यूजेस के बारे में हम जानेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स के यूजेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो वाइडली यूज़ होते हैं हमारी लाइफ में। इनके बहुत सारे फीचर्स हैं। इनमें सबसे पहला फीचर जो है इसका है कि इसकी स्टेट कैसी होती है। तो ये जो है वो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि मरकरी है, जो हमारे थर्मामीटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, और इसके सेकंड फीचर है कि जो इनकी हार्डनेस, यानी कि इनकी ये जो है वो बहुत मेटल्स क्योंकि सॉलिड होती हैं तो सॉलिड चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। तो क्या है इसमें हार्डनेस है, जैसे कि आयरन शीट्स जो हैं वो कितनी हार्ड होती हैं ना, तो ये जो है वो क्या है, हार्ड होती हैं। और ये जो हार्डनेस की वजह से ही यूज़ होती हैं कहाँ पर, स्टील में, जो है स्टील मेकिंग में यूज़ होती हैं। और इसके अलावा रेल्स की पटरियाँ जो होती हैं उनमें बनाने में, और जो है वो ब्रिजेस यानी कि पुल वगैरह बनाने में, शिप्स जो हैं जो बहरी जहाज़ वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, और इसके अलावा यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि लस्टर क्या होता है बेटा, लस्टर का मीनिंग है कि लस्टर है फ्रेशली कट मेटल हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। यानी कि जब एक मेटल को कट किया जा रहा होता है तो उसमें से बहुत तेज़ जो है वो शाइन जो है वो निकल रही होती है। शाइन जो उसके अंदर अपेयर होती है, उस शाइन को जब अभी उसी वक्त फ्रेशली कट की गई हो तो वो जो शाइन होती है वो क्या कहलाती है, लस्टर कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एल्युमिनियम की जो ऐसा लस्टर फॉर्म में होती है तो उसको क्या होता है, यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में, यानी बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी शाइनिंग फॉर्म जो है उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही होती है। और उसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर को भी जो है वो ऑर्नामेंट्स यानी कि जो है जेवरात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनकी सर्फेस भी जो बहुत शाइनी होती है। अच्छा बेटा, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। आपको पता है ना कि सॉलिड्स जो हैं उनको पिघलाना या बॉयल करना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई होते हैं। और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयरन जो है, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं, इसकी वजह से जो है वो बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती है। किचन के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, उनको बनाने में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वहाँ पर हमने तो हीट का ही काम करना होता है। अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो जाती हैं, इसीलिए ही हम उनको यूज़ करते हैं, मेटल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो है फिफ्थ पॉइंट है कि स्ट्रेंथ एंड मैलेबिलिटी। स्ट्रेंथ यानी कि वो कितनी मजबूत होती हैं। ठीक है, मेटल्स जो हैं वो यूज़ टू मेक शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा जैसे कि ये जो आपको पता है ना, पेटी वगैरह बनती है तो उसकी शीट्स बनाई जाती हैं, उसके बाद उसकी पेटी बनती है। तो उसके अलावा वायर्स, यानी कि जो हमारे घरों में जो वायर्स यूज़ हो रही हैं इनमें यूज़ होती है, तारों में। और इसके अलावा स्प्रिंग्स यानी कि ये जो स्प्रिंग होते हैं इनमें यूज़ होती है। ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैलेबिलिटी होती है, यानी कि उनको चेंज करने की प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, तो ये है कि उसकी मजबूती और उनको जो है चीज़ों के अंदर तब्दील कर देने की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों में। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो है इसका ये है कंडक्टिविटी। कि कंडक्टिविटी क्या है बेटा, कंडक्टिविटी नेम से ज़ाहिर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। तो मेटल्स जो हैं जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होते हैं, यानी कि हमारी जो बिजली की तारें होती हैं ना, इनमें कॉपर और एल्युमिनियम यूज़ होता है, जिसकी वजह से उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करती है और हमें जो है वो प्रोवाइड करती है, बिजली प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसीलिए जो है इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो था आपका ये टॉपिक जो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। और अब है इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है अलाउज बनाने की। ठीक है, ये था प्योर मेटल्स की। अब अलाउ होता है कि जब बहुत सारी मेटल्स को आपस में मिला दिया जाए, मिक्सचर बना दिया जाए उसका, तो वो क्या हो जाता है, अलाउ बना देता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब इतनी सारी जो हैं वो मिलकर एक साथ मिलकर जो है वो बनाती हैं, तो उसकी एग्जांपल एक बता रही हूँ कि जो जर्मन सिल्वर है जो है वो एक अलाउ होता है, कॉपर, जिंक और निकल जो है उसका मिल के बनता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या बनाती हैं, एक अलाव बना देती हैं। इट इज़ यूज इन ज्वेलरी, ब्रास, इन द अलाव ऑफ ब्रास। जो अच्छा ये जो चीज़ें हैं वो किस में बनाने में इस्तेमाल होती हैं, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा ब्रास जो है जिस तांबा कहा जाता है, तांबा जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ठीक है। विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो है वो नोज़ल बनाने के लिए, और उसके अलावा ज्वेलरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। नोज़ल यानी कि छोटी छोटी सी जो सुराखनुमा होती हैं उनको कहते हैं नोज़ल्स। अच्छा बेटा, ये हो गया हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और उनके यूजेस के साथ उनको रिलेट करना है। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स जो हैं वो होती हैं ज़्यादातर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं। और ये मेटल्स जो की तरह हार्ड नहीं होती हैं, बल्कि ये जो हैं इनकी ना ही शाइनी जो सरफेस होती है और ना ही ये लस्टर बनाते हैं, बल्कि इनके अंदर क्या होता है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि ये आपको पता है कि लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मौजूद हैं, तो लिक्विड और गैस का तो वैसे ही बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इसके जो हैं वो क्या होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, सिर्फ एक ही फॉर्म है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की ही एक फॉर्म है, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। उसके अलावा और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ, और हमारी डेली लाइफ में नॉन मेटल्स जो हैं वो वाइडली यूज़ होती हैं। और जो उनका यूजेस हैं वो हम इसको थोड़ा सा पर देखते हैं कि एयर कंटेन्स सिवरल गैसेस विच आर नॉन मेटल्स। हमारी हवा के अंदर बहुत सी नॉन मेटल्स मौजूद हैं जो कि क्या हैं, वो बहुत सी गैसेस मौजूद हैं जिन्हें जो कि क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और वेल्डर्स यूज़ फ्लेम ऑफ ऑक्सी फ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। अब जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं लोहे को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए या कट करने के लिए, तो उसमें जो वो वेल्डिंग ब्लेड्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी ऑक्सी फ्लेम यूज़ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का बना हुआ होता है वो फ्लेम, और वो क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो गैसेस हैं जो कि जो है मोस्टली यूज़ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यानी कि एक फर्टिलाइज़र जो है, जो खाद दी जाती है ना फसलों को, उनको बनाने के लिए भी क्या यूज़ होता है, ये यूज़ होती है, नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा बेटा वनस्पति घी जो है वो भी तैयार किया जाता है हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलाकर। तो जब वो बनाया जाता है तो हाइड्रोजन क्या है, एक जो है वो नॉन मेटल है, जिसको वेजिटेबल ऑयल भी जो है वो नॉन मेटल से ही बनता है। तो जब इनको मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, ठीक है। और इसके अलावा बाद में आ जाता है फॉस्फोरस इज़ यूज इन मैच इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्री यानी कि जो माचिस बनाने की इंडस्ट्री होती है उसमें फॉस्फोरस को यूज़ किया जाता है, वो भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन गैस इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन पंप्स रखे जाते हैं, यानी कि जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको ऑक्सीजन पंप लगाया जाता है ना, तो ऑक्सीजन मास्क लगाए जाते हैं, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही होती है वहाँ पर। कार्बन जो है वो कार्बन एज अ डायमंड इज़ यूज इन ज्वेलरी, और ज्वेलरी में डायमंड यूज़ के जो है वो यूज़ होता है, और वो क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है और वो नॉन मेटल है। उसके अलावा ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की एक फॉर्म है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, मिक्सिंग विद द क्ले इन पेंसिल्स, और ये पेंसिल्स में यूज़ होता है, यानी कि जो हमारी लेड पेंसिल्स हैं इनके अंदर जो है वो ग्रेफाइट भी साथ मौजूद होता है। तो ये था बेटा हमारा प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस उनके जो हैं नॉन मेटल्स के। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है डू यू नो का। डू यू नो कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ द हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ। ये सबसे ज़्यादा जो है हार्ड होता है पूरे अर्थ पर, जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो डायमंड होता है। इट इज़ शाइनी एंड इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास, और ग्लास को कट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिर्फ एक यही डायमंड है जिसकी फ़ीचर्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं नॉन मेटल्स से, और मेटल्स से ज़्यादा रिलेट करती हैं, ठीक है बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।